नमस्कार, मेरा नाम श्रीनिका गिल है। मेरे पापा कोल इंडिया लिमिटेड एसईसीएल कंपनी में पोस्टेड थे। हाल ही में उनका ट्रांसफर महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड हो गया है। मम्मी भी टीचर है, इसलिए हमारा शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है। इस सिचुएशन में मैंने एक कविता याद की है जिसका शीर्षक है पापा आप वापस आ जाओ ना। और अगर पोयम अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मैं शुरू करती हूँ। मेरा नाम है श्रीनिका, मैं हूँ 8 साल की, पर दिल में भरी है उदासी बहुत एक बात की। कहने को तो सब कहते हैं बेटा समझो जरा, पर कोई नहीं जानता क्या गुजरता है बच्चे पर जब पापा दूर कहीं हो जाते हैं। पापा का आया ट्रांसफर, एसईसीएल से एमसीएल जाना पड़ा। एक कागज ने हमारी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया बड़ा। माँ कहती है ये तो नौकरी का हिस्सा है बेटा, पर मेरे लिए तो जैसे छिन गया मेरा सबसे अपना चेहरा। अब हम पापा के पास नहीं रह सकते क्योंकि मम्मी भी एक टीचर है, वो भी स्कूल जाती हैं। घर, स्कूल सब कुछ यही है हमारा। पर पापा चले गए और छूट गया हमारा सारा सहारा। अब कौन मुझे उठाएगा, कौन मेरे बालों की चोटी बनाएगा, कौन कहेगा शाबाश मेरी बेटी, बस ऐसे ही आगे बढ़ो। माँ बहुत मेहनत करती है, सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है, टिफिन बनाती हैं, कपड़े समेटती हैं और फिर स्कूल चली जाती है। वो थक जाती है पर कभी शिकायत नहीं करती, पर उनकी थकान में मेरी हंसी भी कहीं खो जाती है। मैं देखती हूँ पार्क में जब बच्चे पापा के साथ झूला झूलते हैं, मॉल में हंसते हैं और बर्फ का गोला खाते हैं, तो मेरी आंखें भर आती हैं और मैं छिप के बस एक बात कहती हूँ, पापा अब क्यों नहीं आते हैं। स्कूल में जब फैंसी ड्रेस होती है या कोई कविता प्रतियोगिता चलती है तो सबके पापा उन्हें तैयार करते हैं और मेरी आंखें बस दरवाजे की ओर टिक जाती हैं। ट्रांसफर को हुए अभी बस 2 महीने हुए हैं, पर हर दिन एक सदी जैसा भारी लगता है। ना कोई त्योहार, ना कोई खुशियों का पल, बस गर्मियों की छुट्टियां और एक सूना सा कल। पापा जब घर पर होते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है, पढ़ाई भी, खेल भी, खाना भी और सोना भी। पर अब सब अधूरा है और एक सन्नाटा है जो साथ चलता है। मुझे मेरे पापा चाहिए जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे स्कूल छोड़े, मेरे हर सपने में साथ चले और मेरे बचपन को फिर से हंसा दे। पापा आप वापस आ जाओ ना, क्योंकि आपके बिना ये घर नहीं लगता। धन्यवाद।